नॉर्मली जो नेगेटिव रोल्स होते हैं आपको उनसे नफरत हो जाती है। तो इस लड़की से आपको नफरत हुई? नफरत नहीं होती इससे, क्योंकि ये प्यार कर रही है। अब वो उस वक्त डर नहीं था कि बैकफायर ना कर जाए? जो नेपोटिज्म के ऊपर आज बात की है, ये एक्चुअली डिटेल में मैंने पहली बार की। तो ये जो इंटरव्यू ऐसे नहीं है कि हर जगह आपको दिखे। तो मैंने जब मेरा मूड बन गया कि मैं बोल ही दूं किसी को। सलमान खान मेरे पास आता था, 6 महीने आया, उसने मेरे को बोला भी नहीं, वो सलीम भाई का लड़का था। मैंने उसको डांटा, तुम आते हो रोज एक्टिंग रोल मांगने, तो मेरी दोस्ती थी, तो मेरे को ऑफिस से किसी बोला ये सलीम भाई का लड़का है? नहीं, नेवर टोल्ड मी। आई एम सेइंग इट ओपनली टू द कैमरा। आई थिंक विद यशी फॉर 10 years, 6, 7, 8 साल वो वहीं रहा विदाउट वर्क इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो उससे मेहनत कराई, एक्टिंग कराई। कोई बोलेगा नेपो किड है, इट्स अ रॉन्ग एक्यूजेशन। अब इतने लड़के हैं जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स के बेटे हैं, कहाँ हैं आज? I am one of the few examples. So that is my job towards my son who's autistic. My son is not an actor, he's not a director, but मेरी जॉब एज अ फादर ये थी कि उसमें ऑटिज्म है, तो मेरे को उसको ठीक करना है। अब उस लड़के को ठीक करो, उसको क्यों नहीं किया? उसको ऑटिज्म है, भाई वो मेरा बेटा है, मैं क्या करूं? तो मुझे माफ करो यार। आई कैन टेल यू at least 10 cases, I'm not going to name, of star kids who never got any chance. जो भी आपके बच्चे हैं उनको खड़ा करने के लिए हर बाप इंडिया में खर्चा करता है, तो पूरी कंट्री नेपोटिज्म है। अगर मैं फादर हूँ तो मैं अपने बेटे को चांस दे रहा हूँ, तो हाउ कैन यू अक्यूज मी? एंड व्हाई शुड यू अक्यूज मी? इट्स माय मनी, आई कैन डू व्हाट आई वांट। आजकल एक शिकायत बड़ी रहती है कि यार कहानी नहीं। तो अभी मैंने क्या देखा है कि स्क्रिप्ट के साथ एक्टर अटैच्ड होगा, तो आप ये बोलोगे मेरी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, ये एक्टर ने अप्रूव की। तो अगर उसने अप्रूव की, उनका ध्यान वहाँ चला गया, अच्छा इसने अप्रूव कर दी मतलब ये बनेगी। जब आपने मोहरा बनाई सर, तो उसमें गाना डाला तो चीज़ बड़ी है मस्त, उसने आपका प्रमोशन का बजट कितना बचाया? गाने रियलिटी में चलते हैं फिल्म लगने के बाद, जब फिल्म लोग देखते, क्योंकि जब तक फिल्म नहीं लगी, गाना पॉपुलर भी हो गया, वो गाना अगर फिल्म नहीं चलेगी वो गाना ड्रॉप हो जाएगा। तो नसीर साहब के साथ काम करना कैसा होता है? सबसे ज़्यादा जो सीखा हूँ, आई मीन एक्टिंग, जो मुझे मज़ा आया वो नसीर के साथ ही आया है। आप मरने वाले हो मेरे साथ। सर नॉर्मली फिल्म्स के जब प्रमोशंस होते हैं तो स्टार्स आते हैं एंड हम लोग भी एक्साइटेड रहते हैं, अच्छा ये हीरो आ रहा है या ये हीरोइन आ रही है। फर्स्ट टाइम ओनली डायरेक्टर हैज केम फॉर द प्रमोशन एंड एक्साइटमेंट सेम है, पीपल आर एक्साइटेड टू मीट यू, क्योंकि कहीं ना कहीं नॉस्टैल्जिया है आपकी फिल्मों को लेके, कि सबकी मेमोरीज हैं। मैं भी आपसे इंटरव्यू से पहले भी बता रहा था कि सर ऐसे ऐसे हमने वो फिल्में देखी, तो पहले विश्वात्मा रही, त्रिदेव रही, गुप्त, मोहरा, अब जोरा। तो सो व्हाट इज द स्टोरी ऑफ जोरा? हाउ, एक तो आप थे कहाँ इतने दिन, हमें आपने जो सिनेमा दिया जो हमारी मेमोरीज में है, उससे आपने हमें क्या कहूँ कि वंचित रखा इतने टाइम तक, एंड नाउ सडनली व्हाई जोरा? एक्चुअली 20 साल मैंने एक रिटायरमेंट ली थी और मेरे काम जो छोड़ दिया था, तो अभी जब वापसी हुई तो देखो 5-6 सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ लोग कहते हैं 7 इमोशन होते हैं, तो उसके ऊपर कहानियाँ बनती हैं। तो आपको वही सब्जेक्ट बनाना है जिसमें आप कंफर्टेबल हो टेक्निकली, और जो जॉनर एज अ डायरेक्टर आप करते आए हो, और जो आपको लगता है आप जस्टिफाई करोगे, उसको आप चला सकते हो, ऑडियंस उसको पसंद करेगी, और उस फिल्म को सक्सेसफुल बना सकते हो, ऑडियंस को खुश कर सकते हो। बहुत कुछ सोचना पड़ता है कि क्या नेक्स्ट क्या करें। हर फिल्म के बाद एक सवाल उठता है भी नेक्स्ट क्या बनाएं। एक चीज़ बन गई, चली, तो और फिर नई कहानी सुनना या कोई क्रिएट करनी, वो बहुत कठिन काम है एक्चुअली। वो वहाँ फंस जाते हैं डायरेक्टर्स और राइटर्स। तो लोग क्या करते, कई राइटर्स को बुला के कहानी, मैं राइटर्स के साथ काम नहीं, खुद ही लिखता हूँ। तो जो डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स कई राइटर्स को मिलते हैं, एवरी डे कई बार मिलते हैं,
तो उनके आगे बहुत कहानियाँ होती है, वो भी एक कन्फ्यूजन होता है। तो कहानी कोई परफेक्ट होती नहीं कि किसी ने ऐसा काम नहीं किया कि आप बोलो चलो रेडी स्क्रिप्ट है इसको शूट करो। तो मेरे लिए इजी क्या होता है कि मेरे को पता है मुझे शूट करना है, तो मैं बैकवर्ड उसको लिख लेता हूँ कि शूटिंग में ऐसे ऐसे ये होगी या नहीं हो पाएगी। तो मैं हमेशा जब लिखता हूँ तो मेरे को शूटिंग ध्यान में होती। तो अभी जब ये इतने सालों के बाद मैं आया तो मेरे माइंड में यही था कि जो जिस सब्जेक्ट के साथ मैं कंफर्टेबल हूँ वो करना चाहिए। अभी कोई बोले फैमिली ड्रामा कर लो, कोई बोलते भाई ये भूत की कहानियाँ चल रही, हॉरर कॉमेडी। हॉरर, तो वो भी लोग करते हैं, उस पर भी मेहनत बहुत जाती है स्पेशल इफ़ेक्ट्स करने में, और वो एक उसका अंदाज स्टाइल अलग है उसका अंदाज बनाने का। हॉरर कॉमेडी कह लो या हॉरर कह लो, कभी कॉमेडी भी नहीं होती, चलो हॉरर कॉमेडी। ग्राफिक्स घटिया हो जाएं तो वो हॉरर से ज़्यादा कॉमेडी हो जाती है। यस, तो लोग फंस जाते हैं, जो एक प्रोडक्शन हाउस है वही बनाएंगे, कुछ डायरेक्टर्स है वही करते रहेंगे, वो मेरा एक्चुअली फॉर्टे नहीं है। तो जो जो सब्जेक्ट्स जिसमें मैं इजी हूँ और मेरे ग्रिप में हैं और जो मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ, तो ये ज़ोरा मेरे लिए ठीक, मुझे मज़ा आना चाहिए उस फिल्म को बनाते हुए। मतलब जब मैं बना रहा हूँ आई शुड एन्जॉय माई वर्क। सो क्योंकि सब्जेक्ट्स पे लिखता हूँ तो मैंने हॉरर कॉमेडी ज़्यादा लिखी नहीं, हालांकि मैं देखता हूँ ज़्यादा, मेरे को हॉरर कॉमेडी इतनी नहीं पसंद, या एक्शन ज़्यादा या मर्डर मिस्ट्री हो तो देखने में भी मुझे, पर हॉरर कॉमेडी फिल्में जो हैं वो लोग आज के टाइम में पसंद कर रहे हैं, तो कब तक करेंगे आई डोंट नो, रिपीट हो रही। तो इसलिए मुझे सोचना पड़ा था कि जब मैंने ये ज़ोरा लिखी उस टाइम हॉरर कॉमेडी का दौर भी आया था, अभी आया है। सो एनीवे मैंने ये सब्जेक्ट मेरे पास था काफ़ी टाइम से और इंटरेस्टिंग था, तो इसको मैंने डेवलप किया, पर मैं श्योर नहीं था बनेगी। करते करते 2 साल 3 साल निकले, फिर मुझे लगा अभी फिल्म बनाओ, फिर OTT आया, पैंडेमिक आया, सब घर में देखने लग गए फिल्म, और ऐसे लगने लग गया अभी सिनेमा तो बंद ही हो गया, ये कब खुलेगा कैसे खुलेगा। तो ये सब सवाल आगे थे, और फिर थोड़ी काम में रुकावट आई। फिर जब रुकावट आई तो मैंने ये ज़ोरा ज़ोरावर इसका सेकंड पार्ट भी लिख लिया, वो 2 साल जो रुकावट आई। तो जब मैं शूटिंग करने गया तो मैंने दोनों शूट की, वो पार्ट 1 पार्ट 2, एक दिन का भी गैप नहीं आया, और 2 अलग फिल्में। अब मैंने ये क्यों सोचा, कैसे हुआ, ये मेरे 4-5 साल की जर्नी है। जब आप डेवलप करते हो फिर उसको छोड़ते हो, दूसरा ट्राई करते हो, उसको फिर मैंने देखा ये सही है, ये लो बजट में बन जाएगी, और मुझे लो बजट में करनी थी क्योंकि मेरे को नए एक्टर लेने थे। मैंने एक चीज़ तय कर ली थी कि मैं पुराने कलाकारों के साथ इस फिल्म में काम नहीं करूँगा, और थोड़ा मैं नए करूँगा, सो दैट बजट मेरा कंट्रोल में रहे। और मुझे ये भी ट्राई करना था कि ऐसा बजट हो जो मैंने कभी नहीं किया, और ऐसा बजट हो जो बॉलीवुड वालों को भी डिफ़िकल्ट होगा ये करना। तो बजट मेरा एक्चुअली शूटिंग का बजट 2 करोड़ था शूटिंग का। तो ये मुझे पता था लोग इतनी आसानी से ये अचीव नहीं कर सकते, मुश्किल है। सो वो मैंने उसको एज अ चैलेंज लिया। तो ये कहानी उस बजट में फिट थी, क्योंकि इसमें खर्चे की ज़रूरत नहीं थी कहानी में, ऐसे फालतू का खर्चा कर लो कोई मतलब नहीं। तो ये ऐसे मतलब इस कहानी का जो मैनिफेस्ट हुई, ये कहानी ये सोचकर हुई कि नए एक्टर होंगे और इसका बजट कंट्रोल में होगा, बहुत ही कम होगा, और ये सब्जेक्ट उसको सूट करता है। तो मैं बोला ठीक है अभी इसको बना। अच्छा, आपने जो भी फिल्में बनाई कहीं ना कहीं उनमें आपने एक ऐसी चीज करने की कोशिश की जो नहीं हुई थी, जैसे गुप्त में या काजोल को आपने नेगेटिव रोल में या लिया। उस वक्त हीरोइन का, या 2 हीरोइनें अगर हैं तो दोनों रोमांस करती थी या 2 हीरो होते थे, या हीरोइन को नेगेटिव रोल में लेना, या ये आइडिया कैसे आपके दिमाग में आया था? नहीं, क्योंकि बहुत इजी था, जो कहानी लिखी थी तो लड़की के ऊपर ना, तो अब वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, पहले तो वो हीरोइन है, अब वो एक नेगेटिव रोल है डेफिनेटली, पर है तो हीरोइन का रोल। तो नॉर्मली जो नेगेटिव रोल होते हैं वो विलन के होते हैं, या सेकंड उस पर हीरोइन कोई और होती है, हीरो कोई और होता है, ये ऐसा नहीं था, कहानी इसके ऊपर थी। तो मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए लगा कि जो मेन
प्रोटैगनिस्ट है वो एंटैगनिस्ट है। तो ये जो स्विच ओवर था मेन एक्ट्रेस के साथ, वो पॉइंट बहुत यूनिक था। तो मैंने फिर सोचा कि ये चल जाएगा, क्योंकि कहानी एक नेगेटिव कैरेक्टर की ही है, जो एक्चुअली देखा जाए अगर गौर से फिल्म देखो तो खून करती थी, एक करती थी, पर वो आपको ये नहीं लगता कि बुरी थी। नॉर्मली जो नेगेटिव रोल्स होते हैं आपको उनसे नफरत हो जाती है। तो इस लड़की से आपको नफरत हुई? नफरत नहीं होती इससे, क्योंकि ये प्यार कर रही और खून कर रही। पर एक होता ना कि इसको मरना ही चाहिए या इसके साथ सिंपैथी नहीं होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं था इस फिल्म में। जो वही वजह थी ये चली फिल्म। आपको उस वक्त डर नहीं था कि बैकफायर ना कर जाए? बहुत डर। क्योंकि कई बार क्या होता है, ऑडियंस का एक सेट माइंडसेट है, Yes. उसे विलन को विलन देखना है, हीरो को हीरो देखना है। तो उस मेरे वक्त डर को- था या नहीं, काजोल मुझे एग्री कर गई? actually डर मुझे नहीं था, पर लोगों को डर था मेरे इर्द गिर्द, सबको। सबने मुझे कहा ये मत बनाओ, क्योंकि इसका ये नहीं कि हीरोइन, देखो हीरोइन का एंगल किसी को पता नहीं था, पर लोगों को ये डर था कि मर्डर मिस्ट्री में जब जो भी मर्डरर कर रहा है सस्पेंस पे वो एक्सपोज होगा तो नेक्स्ट डे फिल्म फेल हो जाएगी, लोग देखेंगे नहीं, क्योंकि उनको एंड पता चल गया। तो वो एक लोगों का डर था, मेरा नहीं था। मुझे लगा था ये चल जाएगी, अगर इसको चलना होगा ये रीज़न नहीं होगा ना चलने का, अगर नहीं चलती तो फिल्म अच्छी नहीं बनी, अगर चलती तो अच्छी बनी। पर ये इसका स्टोरी वाज नॉट द हैंडीकैप। जब आपने मोहरा बनाई सर, तो जो उसमें गाना डाला तू चीज बड़ी है मस्त, या उसने आपका प्रमोशन का बजट कितना बचाया था? उस गाने से आपको कितना फायदा हुआ था? मैंने उस गाने में बजट बचाया आपके नहीं, साथ? मतलब एक होता ना कि गाना जो होता है कहीं ना कहीं फिल्म को प्रमोट करता है। आजकल तो आइटम सॉन्ग और पता नहीं कितने करोड़ के तो गाने बनने लग जाते हैं जितना या। तो उस गाने की वजह से फिल्म को के प्रमोशन में फायदा हुआ था आपको? एक्चुअली देखो, हाँ तो अच्छा प्रमोशन में फ़ायदा होता है, लेकिन गाने रियलिटी में चलते हैं फिल्म लगने के बाद, जब फिल्म लोग देखते हैं। क्योंकि जब तक फिल्म नहीं लगी, गाना पॉपुलर भी हो गया, वो गाना अगर फिल्म नहीं चलेगी वो गाना ड्रॉप हो जाएगा। तो फिल्म का चलना, गाने का हिट होना, दोनों हैंड इन हैंड है। तो पहले थोड़ा बहुत चला और एक्साइटमेंट, इट हेल्प्स योर एडवांस बुकिंग। तो लोग गाने से जो मैसेज आता है कि फिल्म अच्छी है, म्यूज़िकल है, इसमें म्यूज़िक अच्छा होगा, तो एक डेफिनेटली एडवांटेज। फिर एडवांस बुकिंग बहुत अच्छी हुई, और उसके बाद जब वो फिल्म लगी तो एक्चुअल नंबर्स उसके आए, मतलब बिजनेस के। तो जब तक वो लगेगी नहीं तो उतना धमाका कभी बनेगा नहीं, और अगर फिल्म नहीं चलेगी तो गिर जाते गाने। बट आजकल तो ऐसा करता ना कि गाने बना दिए जाते हैं, फिल्म होते ही नहीं है। और जिन गानों के बेसिस पे फिल्म प्रमोट होती है, हम जाते हैं, वो या तो एंड क्रेडिट में होते हैं या फिर गाना डला ही नहीं है। पर वो फिल्म में चलती थी। अभी तक मैंने जो फिल्म बनाई है वो म्यूजिकल नहीं है, पर उस पर क्योंकि कोई गा नहीं रहा और गाने की सिचुएशन नहीं है, पर उस पर क्रेडिट्स पे है गाना, पर इट इज़ कॉल्ड अ टाइटल सॉन्ग। मतलब जैसे जेम्स बॉन्ड की पिक्चरों में एक टाइटल सॉन्ग होता है, सिग्नेचर होता है, पर पिक्चर एक्शन होती है। तो सिमिलरली इसमें मेरा मन नहीं था कि इसमें मैं गाने डालूं, तो टाइटल में मैंने इसलिए डाला क्योंकि म्यूज़िक, अदरवाइज तो म्यूज़िक होता ही नहीं। तो आई वांटेड कि थोड़ा बहुत म्यूज़िक हो, तो कैसे करूं, तो मैंने टाइटल दोनों टाइटलों में कर दिया। तो उसका पर ये पॉपुलर हो सकता है, ये भी तरीका चल सकता है, एक्चुअली चलने को हो सकता है। अगर गाना पकड़ लिया रेडियो में या कहीं भी, तो फिर वो फिल्म में लोग देखने आएंगे, मतलब एज अ टाइटल सॉन्ग। तो इतना हेल्प, मतलब गाने, ये ऐसा गाना नहीं है जो फिल्म के शायद चलने के बाद चले, पर हो भी सकता है, क्योंकि गाना टेक्स टाइम टू बिकम पॉपुलर। वो थोड़ा एक उसके लिए आपको 1-2 महीने चाहिए, और 1-2 महीने में दे नहीं पा रहा इधर। अभी 8 को फिल्म लग रही है और गाना मैंने अभी रिलीज़ किया। तो इन सब चीज़ों का कोई थंब रूल नहीं है, कुछ भी हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, कुछ भी। राइट। अच्छा, आपने मल्टी स्टारर फिल्म्स, त्रिदेव या मोहरा में भी अक्षय भी थे, सुनील शेट्टी भी थे, तो हाउ इजी और हाउ डिफिकल्ट वाज इट फॉर यू टू वर्क विद in these? In Mohra was very easy for me. They were both young, they needed a hit, and they were very hardworking, both of them. So
I had no trouble. From the actors were totally on red alert every day. And अक्षय कुमार तो 3-3 घंटे पहले आके रिहर्सल करता था एक्शन और सुनील was my friend. He was more like a producer. कि सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो उसको तो वरी लगती है कि आप प्रोड्यूसर का डालेंगे, वो अलग ही लेवल के बंदे हैं, या वो अलग ही है. तो उसका वहाँ होना he was like one of my pillars, of strength to me. That पिक्चर अच्छी बन रही है, कोई परमिशन तो नहीं चाहिए, इज अमेजिंग गाय. तो इन्वॉल्व हो जाता है पिक्चर में. तो बाद में प्रोड्यूसर देखता है तो इन्वॉल्व हो गया, तो उसको एक प्रोड्यूसर की तरह ही उसको यूज़ करते हैं. एक्टर तो है ही, लेकिन ही कैन हेल्प यू. मे बी आप फंस गए, कहीं परमिशन नहीं मिल रही, तो यू विल फाइंड अ कॉन्टैक्ट मे बी इन द मिनिस्ट्री और समवेयर. इज एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन. तो जब वो आते हैं फ्रेंड्स करते तो उनको आइडल नहीं बिठाते, उनसे काम निकालते. तो जब त्रिदेव बनी, या उसमें भी नसीर साहब थे, या सनी देओल. तो नसीर साहब के साथ काम करना कैसा होता है? मतलब एक्टिंग इंस्टीट्यूशन, तो उन मेरा you work with, मैं सबसे ज़्यादा जो सीखा हूँ, आई मीन एक्टिंग, जो मुझे मज़ा आया वो नसीर के साथ ही आया है. और नसीर का मेरा पार्टनरशिप बहुत अच्छा रहा है. और उनके साथ किसी मतलब ही इज़ अ डिलाइट फॉर एनी डायरेक्टर टू बी इन द फिल्म. और अच्छी कोई भी अच्छा एक्टर हो तो उसके साथ एक तो आपको पता है कि वो आपकी स्क्रिप्ट लिफ्ट कर देंगे और आपके सीन लिफ्ट करेंगे, और आपको उसकी मदद की ज़रूरत होती है स्क्रिप्ट को, अच्छे एक्टर की. अगर एक्टर ख़राब कर सकता है स्क्रिप्ट, तो अच्छे एक्टर का होना बहुत ज़रूरी है. और नसीर साहब बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं एज एन एक्टर, और उन्होंने हर फिल्म में किया है. तो वो मेरा एसोसिएशन उनके साथ, मैं बहुत लकी रहा हूँ कि वो मेरे साथ रहे और एक रिलेशनशिप बना, और वो हर फिल्म में रहे. पर अभी काफ़ी साल हो गए, मेरे को लगता है मैंने उनके साथ काम नहीं किया. अभी आगे मैं कर रहा हूँ. अरे वाह, हाँ, ये इट्स अ गुड न्यूज़. या तो यू वांट टू शेयर सम डिटेल्स? 100%. अभी 2 पिक्चरें बन गई, इसके बाद मैं करूँगा. अच्छा सर, जैसे त्रिदेव हो गई, या मोहरा हो गई, या ठीक है, उन पिक्चरों में हर एक्टर का जब हम देखते थे उस वक्त तो हम बच्चे थे, 90s, हम पिक्चर को पिक्चर की तरह ही देखते थे, जर्नलिस्ट की तरह तो नहीं देखते थे. कि नसीर साहब भी हैं उसमें, अक्षय कुमार भी हैं उसमें, रवीना टंडन भी. हमको लगता था अच्छा इसका भी बढ़िया रोल, इसका भी. अब जब हम देखते हैं एक्टर्स परेशान है, यार मेरा रोल कट तो नहीं गया, मेरा रोल ये तो नहीं हो गया, ठीक है. अभी जैसे कोई वेब सीरीज होती है, किसी एक्टर को मैसेज किया, अरे मैंने देखा आपको उसमें, कहता अच्छा मैं हूँ, मुझे तो लगा मुझे काट दिया होगा. तो have you ever faced these kind, उस टाइम पे ये इश्यूज होते थे? जो आप बोलते हैं ना रोल कटने की बात, एडिटिंग की बात, कि एक्टर का रोल कट गया. देखो, एक इनसिक्योरिटी होती है, उसका रोल बेटर है, मेरा कम है, ये कम होती है. क्योंकि तीनों एक्टरों को रोल पता होता है, और ऐसे खिटपिट नहीं होती कि ये जो है सीन ये ले जाएगा. और ये बहुत कम होता है, क्योंकि वो एक्टर को, अगर आपने किसी एक एक्टर को डिसअपॉइंट कर दिया तो आपकी फिल्म ख़राब हो सकती है. तो वो डायरेक्टर नहीं चाहता, तो वो बैलेंस करना ही होता है. पर जहाँ आप ये बोल रहे हो, एक बार आपने बैलेंस कर दिया, 3-4 हीरोज़ को शूट कर लिया, हो गया, फिर कुछ भी कट सकता है. तो वो एक फेयर रहता है एक्टर. क्योंकि जब आप फिल्म देखते हो और फिल्म की कहानी को कोई चीज़ स्लो कर रही है, या उसकी ज़रूरत नहीं है, या लगता है ये अननेसेसरी है, ये बोर करेगा, तो अ गुड एडिटर उसको काट देगा. तो जब वो कट के फिल्म आती है तो कई बार एक्टर ये अपसेट हो जाते हैं. किसी ने आपसे नाराजगी जताई, कभी हुआ है ऐसा? मेरे साथ तो नहीं हुआ, सब ना, पर ये होता है. अच्छा, आपने कब होता है जब आप बहुत लंबा एक एक्टर का रोल कर दिया, और जब आपने उसका 80% काट दिया, तो ऑब्वियसली परेशान हो जाएगा वो कि मेरे सीन्स कहाँ गए. जाहिर है. आपके लिए सबसे डिफिकल्ट फिल्म कौन सी रही अपनी, जिसको बनाना, जिसका पूरा प्रोसेस आपको लगा हो कि यार ये वाली में जो है दिमाग खराब हो गया? एक्चुअली मेरी सबसे डिफिकल्ट फिल्म जोरा है. उसका रीज़न ये है, देखो पहले सब इक्वल डिफ़िकल्ट थी. अगर मैं युद्ध को डिफ़िकल्ट मानता हूँ तो उतनी डिफ़िकल्ट त्रिदेव थी. फिर विश्वात्मा भी वो अफ्रीका था तो डिफ़िकल्ट थी. फिर मोहरा में क्योंकि इतना एक्शन था तो मेरे लिए डिफ़िकल्ट थी. गाने भी थे, इट वाज वेरी हैवी मसाला पिक्चर. तो जब ये आई गुप्त, तो दैट वाज आल्सो नॉट अ इजी सब्जेक्ट. उसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी, लाइटिंग और कैमरा वर्क
और कैसे एक मर्डर मिस्ट्री को इंटरेस्ट, दे वर ऑल डिफ़िकल्ट। तो पर एक्चुअल डिफ़िकल्ट और जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया वो है ज़ोरा। रीज़न? या रीज़न ये है कि देयर इज़ नो बजट। अगर मैं आपको बोलूँ कि ये कार है और इस पर पेट्रोल नहीं है, अब आप चलाओ। देयर इज नो प्रेशर कि ना तो कोई स्टार है ना खुद है, आप खुद ही स्टार है उसमें। अभी आप कैसे चलाओगे? हाँ। तो आपको कोई उस पर दिमाग लगाना पड़ता है। पानी से चलेगी या उस पर डीजल डालोगे। तो आई वॉज ड्राइविंग, इट वॉज फॉर मी ड्राइविंग अ कार विदाउट पेट्रोल, सो बट आई हैव टू ड्राइव इट। सो दैट वाज, मतलब धक्का मारना पड़ता है ना। इलेक्ट्रिक भी है सर आजकल तो। नहीं, इलेक्ट्रिक विदाउट पेट्रोल। तो मेरे को वो बहुत मज़ा आया फिल्म करने में। मैं ये नहीं कह रहा कि एक्टर्स ठीक नहीं थे, या मैं ये भी नहीं कह रहा कि एक्टर टैलेंटेड नहीं थे। तो पेट्रोल का मतलब ये हो गया कि पैसा, पेट्रोल का मतलब एक्टर नहीं है, गलत बात लेना। तो इट एवरीथिंग वाज देयर एंड आई हैव टू गो फ्रॉम डेस्टिनेशन ए टू बी in that car, but I don't have money for the gas. और मेरे को वहाँ पहुँचना है, तो मेरे को ये फिल्म हिट कर दी है और मेरे को फिल्म बड़ी दिखानी, मुझे सब कुछ करना है इस फिल्म में। तो वो मेरे लिए एक डिफिकल्ट टास्क था, मैंने किया। एक सर, अब शुरू में ही आपने एक बात बोली कि साथ ही इमोशंस होते हैं। आजकल एक शिकायत बड़ी रहती है कि यार कहानी नहीं है, सब है, बड़ी मार्केटिंग है, बड़े स्टार्स हैं, आइटम नंबर भी डाल देंगे, प्रमोशन भी कर देंगे, लेकिन अल्टीमेटली जब ऑडियंस जाके थिएटर में फिल्म देखती है तो उसको लगता है यार ये कहानी नहीं है, बाकी सब है। ये आपको क्या वजह लगती है कि वाई स्टोरीज आर लेस, या हम अगर साथ ही इमोशन है तो उसको घुमा के नहीं दिखा पा रहे हैं, या ट्रीटमेंट वैसा नहीं दे पा रहे हैं? लोग उतना टाइम नहीं दे रहे स्क्रीन पे के ऊपर, इसलिए आपको ये लग रहा है। क्योंकि हो क्या गया है कि पहले प्रोड्यूसर्स इंडिविजुअल होते थे, और इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर। तो अब क्योंकि आप कॉर्पोरेशन के पास जा रहे हो, या फाइनेंसर के पास जा रहे हो, कोई बड़े प्रोड्यूसर के पास जा रहे हो, या आप 3-4 प्रोड्यूसर एसोसिएशन में कर रहे हैं, एक प्रोड्यूसर वर्किंग प्रोड्यूसर है, दूसरे पैसे लगा रहे हैं, तो और पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, तो क्योंकि बहुत लोग इन्वॉल्व हैं, तो स्टोरी से हट के आपका ध्यान जा रहा है कि इसमें ड्राइविंग फोर्स एक्टर है, फेस। कि आप पिक्चर को बेचोगे कैसे, फेस वैल्यू आपको चाहिए और स्टार वैल्यू चाहिए। तो जब कोई मान लो 3-4 प्रोड्यूसर है और एक कहानी लाता है, एक डायरेक्टर एक कहानी लाता है, तो वो कहानी विदाउट एक्टर नहीं लाएगा। वो बोलेगा ये मेरे पास कहानी है सर, बनाओ। तो 6 प्रोड्यूसर खड़े करें, अच्छा कहानी सुनेंगे, अच्छा आप बनाते हैं, पर इसमें आप किसको कास्ट करोगे? तो उनका ध्यान कास्टिंग पे होता है कि हम इसमें 100 करोड़ लगाने वाले हैं, तो हम रिकवर कैसे करेंगे भाई। तो अभी मैंने क्या देखा है कि स्क्रिप्ट के साथ एक्टर अटैच्ड होगा। तो अभी आप अगर एक डायरेक्टर हो या राइटर हो, आप जा रहे हो फिल्म बनाने बड़े ऑर्गेनाइजेशन के पास, तो आप ये बोलोगे मेरी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, ये एक्टर ने अप्रूव की, राइट, समझ रहे हो? तो अगर उसने अप्रूव की, उनका ध्यान वहाँ चला गया, अच्छा इसने अप्रूव कर दी मतलब ये बनेगी। अगर आप उसको बदलोगे तो ना कर देगा, वो ना कर देगा, राइट। ऐसा नहीं कि एक्टर की जजमेंट अच्छी भी हो सकती, पर उसके ऊपर जो मेहनत करनी चाहिए वो मुझे लगता है अच्छा अप्रूव होगी, चलो आगे बढ़ो, इसने डेटें दे दी, अब इसकी प्राइस सेटल करो एक्टर की और बनाओ। तो जो मेहनत हुई है उस स्क्रिप्ट के ऊपर, वो हुई है एक्टर को सुनाने तक की मेहनत हुई है, राइट। पर वो एक्टर ने हाँ की, तो जब ये 6 लोगों ने जो पैसे लगाए, वो भी मेहनत होनी चाहिए ना। तो उन्होंने देखा नहीं ना जो पैसे, जो मैं ये समझता हूँ जो आदमी इन्वेस्ट कर रहा है उसको, द प्रोड्यूसर वेरी इंपॉर्टेंट, उसको 100% उसको इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, क्या ये अच्छी स्क्रिप्ट है। आपने एक्टर ने अच्छी बोल दी, हो सकता है सही बोली, पर इन्होंने तो अपना दिमाग शायद थोड़ा बंद कर दिया, हाँ गड़बड़ हो जाती है। राइट, प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं बेसिकली। आपने बेटर कहा, मैंने शायद बहुत लंबे वे में कह दिया है। तो आपको शॉर्टकट आता है, क्योंकि हम बड़ी सारी फिल्में देखते हैं, तो शिकायत एक ही रहती है कि यार मतलब घुमा फिरा के वही गरीब लड़का है जो एंड में गैंगस्टर बनेगा, आपने जो वो कहा जीतेगा। प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, पर
प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं मैंने ऑडियंस को समझाया, ये प्रोजेक्ट होता है Right. और ऐसे बनता है, Right. मैंने ये समझा दिया कि प्रोजेक्ट कैसे बनता है। Right. तो देखो एक्टर का फेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक्टर का हाँ बोलना ही फिल्म की ड्राइविंग फोर्स होती है। But sir, recently one film, if you have heard Sayyara, that या really I've seen it, yes. न्यू कमर्स हैं, Yes. ठीक है, बल्कि एक नेपो किड भी है जो कि अक्सर उनको बेचारों को लोग गाली देते हैं। हालांकि मेरा मानना है कि इफ समवन इज टैलेंटेड तो Yeah. बाप का बिजनेस तो बेटा संभालता ही है ना, और Yeah. नॉर्मल लाइफ में भी संभालता है, Yeah. बट उसमें कोई नहीं, उसका फादर प्रोड्यूसर नहीं है, ही नॉट अ लोग बट अंकल कंसीडर कर लेते हैं। पर हाँ। इसको आपको पता है इसकी बैक स्टोरी, ही वाज साइंड आई थिंक विद यश जी फॉर 10 इयर्स, 6-7-8 साल वो वहीं रहा विदाउट वर्क इन द कॉन्ट्रैक्ट, तो उससे मेहनत कराई, एक्टिंग कराई, और तो अगर कोई बोलेगा नेपो किड है, इट्स अ रॉन्ग एक्यूजेशन। तो उसने इतनी मेहनत की है उसके ऊपर, फिर बोलते कि भाई आप तो नेपो, फिर अगर इल्ज़ाम क्या लगता है कि नेपो किड हार्ड वर्क नहीं करते, Yes. मतलब वो एक्टिंग स्कूल में नहीं जाते, ये नहीं करते, ये सब गलत है। उनको ज़्यादा टेंशन होती है। नेपोटिज्म इज़ अ रॉन्ग वर्ड बीइंग मिसयूज। कहीं कहीं वो फिट होता है, कहीं कहीं, राइट, पर ज़्यादा करके उसको अब्यूज़ किया जा रहा है। हाँ यार नेपोटिज्म, नेपोटिज्म आपको पता कहाँ से आया? नेपोटिज्म इज़ अ अमेरिकन टर्म, इट्स एक्चुअली आई थिंक अ ग्रीक or an Italian or a Spanish term, somewhere I've forgotten. It is in the 16th, 15th, 16th century. That word was born from nephew. Oh. So when you take a nephew in a job that he doesn't deserve, and ये deserve करता है, पर आपने अपने nephew उससे nepotism बना। Okay. और फिर व्हाइट हाउस वगैरह अमेरिकन पॉलिटिक्स में वो आ गया पॉलिटिक्स में कि अगर मैं अंकल हूँ और मैं अपने भतीजे को जॉब देता हूँ लेकिन वो डिजर्व करता है, एंड इफ यू आर कॉट डूइंग दैट इन अमेरिका एंड प्रूवन इन कोर्ट, यू गेट 3 month sentence. You know that? No, so that is nepotism. So in America there is, it's a small crime, 3 months maximum, not 3 years. And so they discourage you from giving advantage to a relative, any relative, not only your son, to a relative. It doesn't apply to a son. And then it came into the corporation. Now you're a big job, you're a CEO or somebody, and you have a relative, and that boy is deserving, आपने उसको काम दे दिया, पर वहाँ आपको कोर्ट केस नहीं होगा। ये पॉलिटिक्स में कोर्ट केस बन जाता है अमेरिका में। अभी वो कंटिन्यू हो रहा है, आई एम नॉट श्योर, बट ये होता था। तो उसमें मैंने ये भी पढ़ा है 3 महीने का ये होता है, और so it became a crime. Okay. So people have picked, nepotism has a different variation in different countries in different centuries, you know. तो अब जाके यहाँ इन्होंने पकड़ दिया, नहीं बॉलीवुड में नेपोटिज्म है। अगर मैं फादर हूँ तो मैं अपने बेटे को चांस दे रहा हूँ, तो how can you accuse me? And why should you accuse me? It's my money. I can do what I want. Why you? That boy may deserve, but I want to make my son's life, or I want to invest in him. और आप अच्छे स्कूल में लड़के को फिर क्यों डालते हो? उसको डॉक्टर क्यों बनाते हो? राइट, बनाते हो ना, डॉक्टर बनता ही है। हाँ, तो आप उसको नेपोटिज्म, भाई उसको आपको अपने जो भी आपके बच्चे हैं उनको खड़ा करने के लिए हर बाप इंडिया में खर्चा करता है। तो पूरी कंट्री नेपोटिज्म है, हर बाप करता है कि नहीं करता है? राइट, तो स्कूल में भी डालता है, फिर स्कूल में मत डालो, उसको बोलो पढ़, और वो खर्चा क्यों कर रहे? तो सिमिलरली व्हेन ही कम्स इनटू द प्रोफेशन, you have to give them that chance. Now what they are saying is one chance is okay, but what is in nepotism? These guys keep getting chances. I can tell you at least 10 cases, I'm not going to name, of star kids who never got any chance and don't have work today. What about that? One maybe example is that this person is getting a chance. You know why he's getting a chance? Not because he's a nepo kid, but because he's helping to sell the film. The film is selling on his name. So now they say, no, this is nepotism, take that man. But I'm the producer. I have to recover my money. Okay? I choose to take somebody that people call nepotistic or nepotism, which is not correct. They say, no, give another person a chance. But I'm a producer. It's my right of freedom. In my business, to do my business, no, I will do a better business if I take this guy. He helps me sell. The people say he's not a good actor. Why did you take it? But he helps.
I'm making money, no? So you think I want to lose money? So you think a person will keep getting chances if producers are losing money? Nobody will do that. So there is one or two cases that people are citing which I think are unfair. And just because an actor's son's film doesn't work, that doesn't mean कि वो actor नहीं है या वो actor acting नहीं कर सकता. Now on the other side, flip side, there are more examples of people who don't come from a nepotism background, more, that are getting work, that have failed also, और फेलिंग होने के बाद भी उनको चांसेस मिले क्योंकि लोगों ने देखा अरे यार ये तो बहुत अच्छा एक्टर है, इसकी फिल्म नहीं चली तो इसको ले लो. अभी इन्होंने इतना स्ट्रगल किया, आई थिंक नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने, पंकज त्रिपाठी ने, इतने एक्टर्स हैं, दे डोंट कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड ऑफ फिल्म बट they proved themselves from the beginning and they climbed up the ladder and so who gave them the chance? Bollywood gave them the chance. If they did not give them the chance, वो तो एक्स्ट्रा बन के रह जाते थे. तो कहीं ना कहीं पिक्चरें उनकी शायद नोटिस होने में टाइम लगा और उन्होंने देखा कि ये जो है इसको चांस इन लोगों को चांस दे. More people from outside the family background are working today in Bollywood. So my thing is there is nepotism. There is an element where unfairly you give some people a second chance. They are complaining about the second chance. So I think as a father, he might give his son a second chance. As an outsider may not get a second chance if he's acted badly. But if he's acted well and the film is flopped, he will get a second chance. But why Sayyara worked? क्योंकि फेस नहीं था उसमें. ऑल न्यू, दोनों नए लोग, बट जो हमने देखा थिएटर में वो आप नेपोटिज्म का बोल रहे हो सैयारा में. यू थिंक ऑडियंस को पता है कि नेपोटिज्म घुसा हुआ है इस पिक्चर में? नहीं, मोर और लेस नहीं आइडिया पता है कि अनन्या पांडे का कजन है. अभी लोगों ने रिसर्च की है और बोला, लड़की के बारे में भी बोला है. तो आई थिंक इफ देयर इज टैलेंट एंड आदित्य टुक हिम फॉर हिज टैलेंट. There are so many people Aditya Chopra has taken that are not star kids. So I think star kids get a chance, fair enough, because star kids sometimes get a chance and it doesn't work. But so do other people get a chance. There are many people who get a chance and they are surviving today. So it's, I think, a little bit थोड़ा unfair है ये blame करना. ये जो फिल्म बिजनेस में होते हैं ना, जिनको हम स्टार किड्स बोलते हैं या हम बोलते हैं नेपोटिज्म यहाँ वर्क हो रहा है, उनका एक एडवांटेज क्या है, वो बड़े हुए हैं इस माहौल में, वो चीज़ें समझते भी हैं कि हमको कैसे क्या करना है स्टार बनने के लिए और हमारी गलतियाँ क्या हैं, और उनकी ट्रेनिंग भी सॉलिड होती है क्योंकि पिताजी सिखाते हैं ना. अभी मैं नेपोटिस्टिक हूँ, मेरा देखो, तो मेरे पिताजी जो थे बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे, तो मुझे पता था मेरे को एक चांस मिलने वाला है युद्ध में. अगर मैंने एक दो फ्लॉप बदी तो वो कहाँ से पैसा लाएंगे. तो मैं तो बहुत टेंशन में था कि मेरी आई हैव टू कम अप टू इट. तो अब लोग बोलते हैं नहीं ऐसा है वैसा है. अब इतने लड़के हैं जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स के बेटे हैं, कहाँ हैं आज? मैं आई एम वन ऑफ द फ्यू एग्जाम्पल्स. So I had to work very hard to prove my songs, prove my film. My father gave me the money, I have advantage. And my father has worked with other directors also and would have worked with other directors also. But he has a responsibility towards the son. My mother used to say, you have a responsibility. तुम पिता हो तो इसके लिए करो, इसको पैरों पर खड़ा होना चाहिए लड़के को. So you have that is my job. So that is my job towards my son who's autistic. My son is not an actor, he's not a director. But मेरी job as a father ये थी कि उसमें autism है, तो मेरे को उसको ठीक करना है. तो जितना मेरे से हो सकता है करे. अब आप बोलेंगे आप उस लड़के को ठीक करो, उसको क्यों नहीं किया, उसको ऑटिज्म है. भाई वो मेरा बेटा है, मैं क्या करूं? तो मुझे माफ करो यार. तो हर बाप की नज़र अपने संतान के ऊपर होती है. तो इस अगर वो आप देखेंगे तो पूरी कंट्री नेपोटिस्टिक है, पूरा मतलब पूरा दिल्ली शहर. कौन अपने हर बाप को प्यार होता है अपने बेटे से. पर जब अनफेयरनेस आती है बॉलीवुड में, और आती है तो कभी कभी आती है, तो वो सवाल उठता है, तो कहीं ना कहीं वो नहीं होना चाहिए.
अगर ऐसा हुआ है या एक लड़का डिज़र्व करता है और आपने अनडिज़र्विंग लड़के को ले लिया, तो मैं जो लड़का डिज़र्व करता है मैं उसकी साइड लूँगा। मैं फिर बोलूँगा यहाँ नेपोटिज्म गलत है, पर इसका एक 100% थंब रूल नहीं है कि नेपोटिज्म एक सिन है या एक पाप है। कहीं कहीं है, कहीं कहीं। आप समझ रहे हो? तो अभी यहाँ लोग क्या बोल रहे, अरे बड़ा नेपोटिज्म है। तो मैं बोल रहा छोड़ो ना यार, मुश्किल काम है। और अगर एक लड़के को चांस मिल रहा है, उसका फादर दे रहा है या अंकल दे रहा है। अभी आमिर खान को कोई चांस नहीं मिला, उसका फादर प्रोड्यूसर था, नासिर हुसैन अंकल थे, तो क्या हुआ? उसने बाहर जाके फिल्म की। सलमान खान मेरे पास आता था, 6 महीने आया, उसने मेरे को बोला भी नहीं, वो सलीम भाई का लड़का था। मैंने उसको डांटा, तुम आते हो रोज एक्टिंग रोल मांगने, तुम मेरे को, मेरी दोस्ती थी, मुझे नहीं, मतलब बन गई आते आते। तो मेरे को ऑफिस से किसी बोला ये सलीम भाई का लड़का है, तो इसका आप क्या बोलेंगे? तो ऐसे नहीं होता है। नेवर टोल्ड मी, आई एम सेइंग इट ओपनली टू द कैमरा। ना सलीम साहब ने बोला कभी? नहीं, सलीम साहब को पता ही नहीं था मेरे पास आ रहा है। उन्होंने बोला ढूंढो काम, अपने पैरों पर खड़े हो। तो उसने कहीं अपने फादर का नाम किसी को नहीं लिया। और शाहरुख खान, मैं खान्स की बात कर रहा हूँ, वो तो आपको पता है दिल्ली से आए, तो दिल्ली से, तो ये तीनों बने ना, तो यहाँ नेपोटिज्म ने बनाया। तो ऐसा, अभी आप बोलोगे ऋतिक रोशन है, बट ही प्रूव्ड टैलेंट इन द फर्स्ट फिल्म। तो अब आप बोलोगे नहीं भैया, ऋतिक रोशन तो नेपोटिज्म इज अटैच्ड टू हिम। हाउ? तो फादर उसके लिए नहीं बनाएगा फिल्म, तो कौन बनाएगा उसके? तो मेरे को, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस आर्ग्यूमेंट। कहीं कहीं सही है, कहीं कोई मेरे को आप सही एग्जाम्पल दोगे तो बोलूँगा यू आर राइट है। पर अगर आप एक 100% बोल दोगे कि ऐसा है, तो मैं बोलूँगा नहीं ये गलत है। आई थिंक, मुझे लगता है इतने अच्छे से आपने चीज़ें जो समझाई, वो बहुत कम हम समझ पाते हैं। नहीं, कोई नहीं समझ पाता, कोई समझा भी नहीं पाता। तो मेरे इंटरव्यूज बहुत लंबे हो जाते हैं। मेरा दोस्त आया हुआ है बाबा शाही, वो बोलता है भाई तू बहुत लंबे इंटरव्यू दे रहा है। बाकी के जर्नलिस्ट अब मेरे को मारने की तैयारी कर रहे हैं। नहीं, आप मरने वाले हो मेरे साथ। थैंक यू सो मच, सच इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन एंड फॉर द सिनेमा व्हिच यू हैव गिवन अस। व्हाट अबाउट जोरा? जोरा तो वी आर वेटिंग। या वेटिंग, आई होप यू वॉच इट ऑन 8th of August। तो आपको, आई होप, प्रे करता हूँ अच्छी लगे। और मैं सब दर्शकों को यही कहना चाहता हूँ कि ये 2 करोड़ में बनी है, और इसका USP जो है बजट है, और मैंने नए लोगों के लिए बनाई है। इट्स एंटी नेपोटिस्टिक फिल्म। ठीक है भाई, नेपोटिज्म नहीं है इसमें, नहीं है। एंड इसमें आप जुड़े हैं। हाँ जी, रिटर्न यू हैव डायरेक्टेड, सो आई थिंक एक जो हमारी जनरेशन वाले लोग हैं जिन्होंने वो फिल्में देखी हैं, बुक देखी है और बाकी फिल्में देखी, उनके लिए कहीं ना कहीं एक स्पेशल अटैचमेंट है इस फिल्म से। So looking forward to it, sir. Thank you. And wish you all the very best. Okay, Amit ji. Thank you so much. So I am very grateful for this interview. Thank you, sir. And I think you've taken a good interview. I hope I could answer your question. No, I've got, मैंने पूरी कोशिश की है। पर ये जो नेपोटिज्म के ऊपर आज बात की है, ये एक्चुअली डिटेल में मैंने पहली बार की। तो ये जो इंटरव्यू ऐसे नहीं है कि हर जगह आपको दिखेगा। तो मैंने, जब मेरा मूड बन गया कि मैं बोल ही दूँ किसी को, कि लोग हमेशा इसके पीछे पड़ गए। नहीं सर, मेरा एक मेरी लाइन है जो मैं यूज करता हूँ, लास्टली आई विल एंड अप, सो आई विल से कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीपी की दवाई की जगह शुगर की दवाई ना दे। अभी देखो, अगर वो देगा तो ये बहुत गलत बात हो जाएगी। फिर नेपोटिज्म इस पे आ जाएगा। क्या हलवाई का बेटा हलवाई बने, लेकिन रसगुल्ले में चीनी डाले, नमक ना डाले। बट कई बार क्या होता है सर, रसगुल्ले में बीपी की दवाई डाल के दे देते हैं। इतनी खराब फिल्म भी देखो क्या होता है, हर बेटा बाप की तरह नहीं हो सकता। अब बाप इतना है और वो उसको चांस दे रहा है, वो गड़बड़ निकला, खोटा सिक्का, तो फिर उसको पकड़ना पड़ेगा, उसको खोटा सिक्का बोलना पड़ेगा। ग्रेट। अब कहीं ये मेरा सिक्का ये लोग उलट पुलट ना कर दें। सो थैंक यू सो मच सर, एंड I think we'll sit for another round for a conversation। बॉम्बे आ जाइए। बहुत सारा, मैं बॉम्बे आके भी हम, मुझे लगता है बड़ी सारी बातें अभी हम 1-2 घंटा और कर सकते हैं। So this interview will have a second season। Thank you so much। जोरा के बाद। Thank you। Thanks।